पीटीआई को हर गुजरते लम्हे नया धचका। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर लाहौर की कैंट कचहरी पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड की दरखास्त भी मंजूर। समाअत के दौरान मुकला की फवाद चौधरी की हथकड़ियां खुलवाने की इस्तदा। जज ने कहा फजूल बात कर रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। फवाद चौधरी को हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त पर फैसले तक राहदारी रिमांड पर फैसला ना देने की इस्तदा की गई। अदालत ने राहदारी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। अदालत का फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का हुक्म। पुलिस पीटीआई रहनुमा को लेकर रवाना हो गई। कैंट कचहरी के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेरे पीछे इतनी पुलिस लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश कर रहे हैं। अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मुझे हथकड़ियां लगाकर दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया। पता नहीं कौन सी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। मजीद कहा कि इनका राहदारी रिमांड नहीं बनता। अपना मेडिकल कराने का मुतालबा भी किया। फवाद चौधरी को थाना कोहसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरखास्त गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। रात 10 बजे FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुंशी करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमिश्नर क्लर्क की तरह सिर्फ साइन करता है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया जाता है, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर दस्तखत कर देता है। अगर आप इतने कमजोर हैं तो घरों में बैठ जाएं। 25 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों को तैनात किया जा रहा है। अगर तैनात रहे तो आपको पे बैक करना पड़ेगा। कौमी असम्बली से पीटीआई का किस्सा तमाम। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में पीटीआई की नुमाइंदगी करने वाले सिर्फ 2 अरकान बाकी रह गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 मरहलों में पीटीआई के 123 MNA के इस्तीफे मंजूर किए। मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी और डी नोटिफाई होने के बाद पीटीआई की कौमी असम्बली में वापसी और अपना अपोजिशन लीडर लाने की कोशिश नाकाम हो गई। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद रात से जमान पाक में मौजूद। खवातीन समेत कारकुनों का इमरान खान की रिहाइशगाह के दरवाजे के सामने धरना जारी। जमान पाक में कारकुनों के लिए नाश्ते का एहतमाम। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद। पार्टी कारकुन और रहनुमा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे पर रात जमान पाक पहुंचे थे। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ पर एक और मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी थाना मंदरा में दर्ज मुकदमा गुज़श्ता साल नवंबर में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों पर दर्ज किया गया। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 13 मकामी अहदेदारान समेत 170 नामालूम कारकुनों को नामजद किया गया है। कराची में नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन। MKM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुताहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ था। किसी UC की हल्का बंदियां मौजूद नहीं थी। बैलेट पेपर्स की कोई हैसियत नहीं। आईनी और कानूनी इदारे बताएं कराची और हैदराबाद के लोग इलेक्शन को कैसे माने। खालिद मकबूल सदीकी का अगले हफ्ते से हल्का बंदियां शुरू करने का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात की तारीख के लिए सूबाई गवर्नर्स को खतूत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। खत में कहा गया कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए तारीख फाइनल करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत को खत 20 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की दरखास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के अखराजात 47 अरब रुपए से बढ़कर 61 अरब रुपए से जायद हो गए।
मैंने पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, ये नई स्कीम नौजवानों की तरक्की के मुताबिक प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है। पीईएफ कर्जों और लैपटॉप स्कीम से लेकर खुद रोजगार स्कीम तक मुस्लिम नून ने कायद नून लीग की क़यादत में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ यूएई के सदर के इस्तकबाल के लिए आज रहीम यार खान पहुंचेंगे। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए। तमाम शराइत मानने को तैयार। वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। गैस जल्द महंगी करने, पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी, टैक्स वसूलियों का हदफ भी पूरा करने का बता दिया। आईएमएफ शराइत पर मिनी बजट की तैयारी। मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। यौमिया 50,000 रुपए से ज्यादा की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। आईएमएफ जायजा मिशन की आमद से पहले ही शराइत पूरी करने का फैसला। आईएमएफ का डू मोर का मुतालबा। मजीद शराइत रखती। कहा, डॉलर की कीमत को ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाए, जीडीपी तनासुब बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाए, मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तिस्ना को भी खत्म किया जाए। रास्ते में मुश्किलात आनी है, हमें जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहां पर यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूंगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। क्या मैं ये लेगेसी छोड़ के जाऊंगा कि जनाब मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पांव नहीं मारे और कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर कदम उठाऊंगा इंशाल्लाह। आईएमएफ को बता दिया, तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई के तूफान की पेशगोई कर दी। कहा, आईएमएफ के साथ 9वें जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क बचाने की जिम्मेदारी आखिर तक निभाएंगे। पाकिस्तान को बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरबत तबके को भी कुर्बानी देना होगी। एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला। कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 253 रुपए का खरीदेंगी। कीमत फरोख्त 255 रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड पर फी डॉलर 256 रुपए वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं, डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगा दिया था, फैसला गलत साबित हुआ। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। 3 अरब डॉलर की गैर मुल्की तरसीलात 2 अरब डॉलर पर आ गई। मार्केट में भी मसनूई तलब रही। लोग कंपनी से डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। अवाम से डॉलर में सरमायाकारी ना करने की अपील। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी आज अदालत में चैलेंज होगी। इमरान खान और परवेज इलाही में इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। आइंदा इंतखाबात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। इमरान खान ने अपनी एहतजाजी लाहेअमल से आगाह किया। पंजाब में नई तकर्रुरियों पर तशवीश का इजहार। परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब में मुतराज़े तरीन ऑफिसर्स को तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में ताज़ा बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेदी का राज। बाला इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर चित्राल भर में शदीद बर्फबारी। अब तक 1.5 से 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल रोड पर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। वादी लीपा भी 6 दिन से बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल और गिरदनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज। रात भर से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहने का इम्कान।